हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को शबत शलोम। यहोवा आपको शांति और विश्राम दे। जैसे कि हम यहोवा की पवित्र वाणी को सीख रहे हैं और बीते दिनों में भी हमने कुछ वचनों से सीखा। आज भी हम यहोवा के पवित्र वचन से सीखने जा रहे हैं और आज हम यहोवा के नाम के बारे में सीखेंगे कि यहोवा का नाम पहली बार बाइबल में कहाँ पर आया। और जब हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो हम यहोवा के गुप्त भेद को समझ सकते हैं। और आज हम यहोवा के नाम के ऊपर गौर करेंगे। यहोवा का पवित्र वचन जो इब्रानी जुबान में लिखा गया, जो यहोवा की स्वर्गीय भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा है, उसी भाषा में ही हम यहोवा के गहरे भेदों को समझ सकते हैं। और जब हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं यहोवा के भेदों को समझने के लिए, तो यहोवा अपने भेद प्रकट करता है, क्योंकि यहोवा का वचन भजन संहिता 25 अध्याय उसका 14 वचन इस बात को बयान करता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो यहोवा से डरते हैं, और यहोवा उन पर अपनी वाचा प्रकट करता है। आमीन। तो यहोवा के भेदों को समझने के लिए यहोवा का आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। तो मेरी दुआ है कि यहोवा आपकी समझ और आपकी बुद्धि को खोले और आप यहोवा के गहरे भेद को समझ सकें। आज हम यहोवा के नाम के बारे में सीखेंगे जो यहोवा ने अपने पवित्र वचन में बताया है। और पहली बार यहोवा का नाम कहाँ पर आया? जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो इब्रानी भाषा में हम इस आयत को पढ़ेंगे। हिंदी में तो हम पढ़ते ही हैं, पंजाबी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी, लेकिन हम इब्रानी भाषा में देखेंगे और इब्रानी भाषा में ही हम यहोवा के नाम के बारे में जानेंगे। तो ये लिखा है, वा यशा एलोहिम अलफ्ताब खाइत हे आरिज लामिना वा अलफ्ताब हे बामा लामिना वा अलफ्ताब कौल रमिश हे आदमा ला मिना हो वा इरा एलोहिम की तोबा वा या अमेर एलोहिम ना इशा आदम। तो ये हमने इब्रानी भाषा में पढ़ा है और हम इसी वचन में यहोवा के नाम की खोज करेंगे। जब हम इब्रानी भाषा में यहोवा के नाम को देखते हैं, तो लिखा है योद हे वाव हे।
योद हे वाव हे, यहवे हम कहते हैं यहोवा। तो इब्रानी में योद है वाव है। तो हम ये 4 अक्षर इस आयत में देखेंगे, खोज करेंगे, और यहोवा का जो कोड है वो 26 है। योद का 10 है, हे का 5 है, वाव का 6 है और हे का 5 है। और जब हम इनको प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो ये 26 आता है। ये 26 यहोवा का कोड है। और हम जब इस आयत को इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, और इब्रानी भाषा में हमने पढ़ा है, सुना है, तो जो हमने पहला अक्षर देखा है वाव, ये वाव तब आता है, हमने बाइबल में पढ़ा होगा, और इंग्लिश में एंड, ऐसे ही इब्रानी में वाव जो है वो आता है। और फिर हम देख रहे हैं इस अक्षर को, योद को, ये योद है और पहला अक्षर योद है, और हमने इसको राउंड अप किया है। और फिर हमने आगे 26 अक्षर आगे जाना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 यहोवा का कोड है, और हम 26 अक्षर यहाँ से आगे गए योद से, तो हमें हे मिला। और आप यहाँ पर देखेंगे हे यहाँ पर लिखा हुआ है योद हे, योद हे, और 26 अक्षर हम आगे गए हैं, तो हमें 2 अक्षर जो है वो मिले हैं। और इसी तरह हम 26 अक्षर आगे जाएंगे, यहाँ से हे से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमने 26 अक्षर देखे हैं, और उसके आगे हमें वाव मिला है। तो हमने 3 अक्षर देखे हैं, योद हे वाव, इस आयत के अंदर 26 अक्षर आगे, क्योंकि 26 यहोवा का कोड है। इसी तरह हम वाव से आगे जाएंगे, 26 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमें हे मिला। तो हमने इन अक्षरों को राउंड अप किया हुआ है। तो ये यहोवा ने शिपा के इस आयत में अपने नाम को रखा हुआ था। तो हमें योद हे वाव हे मिला। यहोवा का नाम इस आयत में पहली बार आया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन 3 अध्याय 15 आयत, तो वहां पर हम यहोवा का नाम पाते हैं। जब यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया जलती झाड़ी में, तो मूसा से जब यहोवा बात कर रहा था, तो यहोवा ने मूसा से कहा, जब हम 3 अध्याय 15 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर एलोहिम ने मूसा से ये भी कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का एलोहिम अर्थात अब्राहम का एलोहिम, इसहाक का एलोहिम और याकूब का एलोहिम यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो यहोवा ने अपना नाम मूसा के ऊपर प्रकट किया। तो हम बाइबल में निर्गमन की किताब, पंजाबी में कूच की किताब है, और हिंदी में निर्गमन 3 अध्याय 15 आयत में हम यहोवा का नाम देखते हैं। लेकिन पहली बार यहोवा का नाम हम
निर्गमन 3:15 में देखते हैं, लेकिन यहोवा का नाम उत्पत्ति 1:25 और 26 में छिपा हुआ था। और हम इसी भाषा में ही इस भेद को समझ सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं और किसी भाषा में हम इन रहस्यों को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते इसी भाषा में, क्योंकि ये यहोवा की भाषा है, स्वर्ग की भाषा है। और यहोवा ने अपने नाम को छिपा कर रखा हुआ था कोड के जरिए। और यहोवा ने बताया मूसा को कि मेरा नाम यही है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा नाम यही होगा और इसी से मुझे याद किया जाएगा। हालेलुया। तो यहोवा जो नाम है वो पवित्र नाम है, पाक नाम है। यहूदी यहोवा नाम अपनी जुबान पर बहुत ही कम लेते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि यहोवा का जो नाम है वो इतना पाक नाम है कि हम नापाक होंठों से उसका नाम नहीं ले सकते। इसलिए वो यहोवा की जगह वो एदोनाई कहते हैं। एदोनाई, एदोनाई का मतलब होता है मेरा स्वामी। तो वो यहोवा को एदोनाई करके पुकारते हैं। वो यहोवा बहुत ही कम बोलते हैं। तो हमने यहोवा का नाम इन वचनों में देखा। और जब हम यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, 42 अध्याय 8 आयत, यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 8 आयत लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खोदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। यहोवा अपना नाम यहां पर बता रहा है कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खोदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो यहोवा अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम, यशुआ हे मशाक, यानी कि जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो असल में यशुआ है। यीशु ग्रीक शब्द है, असल में यशुआ है, या शुआ। बाइबल में हम पढ़ते हैं या की स्तुति करो। या का मतलब होता है यहोवा, या शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है यहोवा। और शुआ का मतलब होता है नजात, यानी कि यहोवा की नजात। तो यहोवा ही नजात देने वाला है। हालेलुया। जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को बनाया गया एक ही है, वह यहोवा है। और जब हम 11 आयत को पढ़ते हैं, यशायाह 43 अध्याय 11 वचन में लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। तो यहोवा कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनको उद्धार देने आया हूं। तो यही तो यहोवा कह रहा है। फिर उद्धार करता दोगे नहीं? यीशु ही यहोवा है, यहोवा ही यीशु है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं और पिता एक है। इसलिए उद्धारकर्ता एक है,
जिसका नाम यहोवा है। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में हर एक जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु ही यहोवा है। हालेलुया! यीशु ही यहोवा है, क्योंकि यहोवा ने कहा, मेरा नाम यही है और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा नाम यही रहेगा और लोग मुझे इसी नाम से याद करेंगे। तो आज हमने सीखा है यहोवा के नाम के बारे में कि कैसे यहोवा ने अपने नाम को उत्पत्ति 1 अध्याय 25 और 26 आयत में कोड के ज़रिए छिपा के रखा था, और आज हमने इस बात को सीखा है। इसलिए हम यहोवा के नाम में ही आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यहोवा के नाम में ही निजात है। यहोवा के नाम में ही हम रूहानी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यहोवा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।